नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब कैसे अप्लायंस जो होता है हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो उसमें कुछ अप्लायंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? तो सेकेंड। तो ये जो होता है, सबसे पहले देखना है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, ये ऊपरी परत जो लगा हुआ रहता है, ये क्या कांच का लगा होता है। ग्लास जो होता है कांच होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर जो एक पतला सा तार ऐसे मुड़ के जो दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसे? फिलामेंट। जो जनरली किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसलिए टंगस्टन का इसके इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। लगभग कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक ना। ऐसे आपके एनसीईआरटी बुक में 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग दिया होगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। ये लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अच्छा से जलता है बल्ब। 2800 डिग्री सेल्सियस पर बिना गले हुए ये क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट पर ये काम करता है और बल्ब जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये जो दिख रहा है, इसमें इसके अंदर जो है, कांच के अंदर इनर्ट गैस भरा जाता है। इनर्ट गैस इसलिए भरा जाता है, अगर रिएक्टिव गैस भर दिया जाए तो ये क्या होगा? ये गर्म होगा तो ये रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा? फिलामेंट जल्दी ही टूट जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर इनर्ट गैस का प्रयोग होता है, ठीक ना। और इसे हम लोग सपोर्ट वायर बोलते हैं, जो कि इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है फिलामेंट को। यही फिगर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक ना। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्यूज। किस पे आते हैं? फ्यूज। तो फ्यूज तो जानते ही होंगे, फ्यूज क्यों लगाया जाता है। तो फ्यूज जो होता है, इसमें जो ये दिख रहा है, ये कांच का होता है, ठीक ना। और यहाँ पर एक धातु की पतली कोई भी परत लगा दी जाती है, ठीक ना। और ये क्या होता है? एक तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ये एक वायर होता है, ठीक ना। मेटल या एलॉय का होता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है? काफ़ी लो होता है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक टीवी चला रहे हैं, ठीक ना, बिना फ्यूज का ही चला रहे हैं, तो आ रहा है, अगर करंट आ रहा है, ठीक ना, तो क्या होगा? ये टीवी तो चल रहा है, लेकिन अचानक करंट क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, तो ये क्या करेगा? आप लोग तो फ्यूज का चित्र जानते होंगे। ऐसे इसका संकेत होता है, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ पर फ्यूज मान लीजिए जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? अचानक हाई वोल्टेज आएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा? ये कट के गिर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिपथ बंद हो जाएगा ना। परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और टीवी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यानी हमारा कम खर्चा में ये बहुत सारा बच सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग ये कर दें, अगर फ्यूज ना लगाएं, तो ये क्या होगा? सारा धारा पार होगा, और करंट जो पास होने पर क्या होगा? ये टीवी अचानक जल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा करंट पार होगा तो अचानक क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए हम लोग परिपथ में क्या करते हैं? यूज फ्यूज का करते हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि इसे बोलते हैं विद्युत शक्ति। क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। तो क्या होता है विद्युत शक्ति? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज called the rate of doing work is called electric power, ठीक ना। यानी कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक ना। ध्यान रखना है, विद्युत शक्ति
बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, यानी कि विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम यानी W अपॉन T। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो 9, ठीक ना। तो P बराबर क्या होता है, W अपॉन T होता है ना। तो V नो डेट तो यानी हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q यानी W बटे Q। या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इजकल टू V अपॉन Q ना। एक बात और क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। या तो हम लोग Q इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो V Q अपॉन T, क्योंकि हम लोग यहाँ देख चुके हैं W के स्थान पर क्या बैठा सकते हैं, W की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, V Q। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V Q पुट कर देंगे, ठीक है। तो या तो इसको हम लोग पुट करेंगे V Q को जगह पर हम लोग I T भी पुट कर सकते हैं। तो V I T अपॉन T, तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V इंटू I। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इंटू I। तो एक फार्मूला तो ये हुआ। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अनुसार से हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, I इंटू R। क्या होता है, I इंटू R। अगर इसी में हम लोग V के स्थान पर पुट करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R इंटू I। तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, यानी कि P का एक और फार्मूला क्या आया, I स्क्वायर R। अभी 2 फार्मूला हुआ। जब हम लोग को अभी ध्यान रखना है, जब हम लोगों को करंट ना हो, ठीक ना, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ, तो यहाँ हम लोग करंट बराबर I बराबर क्या लिख सकते हैं, जब V बराबर हम लोग I R लिखें, ठीक ना, तो इसको I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। इसको पुट यहाँ करेंगे तो P पावर में तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R। हाँ या ना। जब ये R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, V स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर का ध्यान रखना, कितना फार्मूला आया, तो पावर का 3 फार्मूला आया। क्या क्या है, V इंटू I, एक और क्या आया, I स्क्वायर R, और तीसरा फार्मूला क्या है, V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों फार्मूला किसका है, तो इलेक्ट्रिक पावर का यानी विद्युत शक्ति का है। किसका है, विद्युत शक्ति का। तो ये तीनों यूज कब करेंगे, क्या तीनों फार्मूला एक साथ यूज होगा, तो नहीं। जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो रहेगा तो हमें पावर इलेक्ट्रिक पावर निकालने बोलेगा, ये फार्मूला यूज करेंगे। जब हमें क्या दिया हो रहेगा, करंट दिया हुआ रहेगा और रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये। यानी इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हम लोगों को ये तीनों अलग अलग फार्मूला यूज कर सकते हैं। कब, तो जिस अनुसार से जो दिया हुआ रहेगा वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक ना। अब जानते हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति का SI यूनिट क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का SI यूनिट होता है वाट, जिसे हम लोग किससे डोनेट करते हैं, W से। किससे डोनेट करते हैं, W से। एक बात और ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ये जो 1 वाट जो होता है, 1 वाट बराबर क्या हो सकता है, 1 वाट बराबर ध्यान रखें, यहाँ क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, यानी V का जो SI यूनिट क्या होता है,
V का SI यूनिट वोल्ट होता है, और I का यूनिट मतलब करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि 1 वाट इंटू 1 एम्पियर भी लिख सकते हैं, या तो इसके बराबर यहाँ फिर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आई स्क्वायर या आर, क्या लिखा हुआ आई स्क्वायर आर। तो इसका ऐसा है जो 1 वाट बराबर क्या हो सकता है, तो 1 एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, या तो इसके बराबर क्या हो सकता है, एक फार्मूला और क्या होता है, वी स्क्वायर, क्या होता है वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटे आर, तो वी स्क्वायर का वोल्ट स्क्वायर, ये भी हो सकता है, यानी 1 वाट बराबर ये तीनों हो सकता है, ठीक ना। तो अब ध्यान रखना, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के ऊपर बराबर 3 वाट, यानी कि 1000 वाट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1000, ठीक ना। जो घरों में हम लोग इलेक्ट्रिक जो करंट का कंजप्शन जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो उसे हम लोग किलोवाट में ही मापते हैं, किस में मापते हैं, किलोवाट में मापते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं कि पावर को, एनर्जी को जो खपत होता है उसको जूल में भी माप सकते हैं, लेकिन जूल इतना छोटा मात्रक होता है, घर में तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा जब सुनेगा कितना कि हजार कितना आ रहा है, 1000 जूल आ रहा है, 10,000 जूल आ रहा है। इसलिए इसका मतलब जो रखा जाता है, जो SI मतलब कमर्शियल यूनिट जो होता है, इसका क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो क्या होता है, किलो वाट घंटा, जिसे कि हम लोग 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। और एक बात ध्यान रखना, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो हम लोग कमर्शियल यूनिट जो होता है, व्यावसायिक मात्रक, जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिख लीजिएगा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। जो घरों में हम लोग बिजली जो उठता है, 1 यूनिट आके बोलता है या 10 यूनिट हम इस महीने में खपत किए, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1000 वाट या तो 1 किलोवाट, यानी 1 घंटा में हम लोग 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, आप लोग इसी तरह पढ़िए। थैंक यू।